हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रथम वर्ष का विषय प्रोफेशन इंग्लिश का यूनिट 1, जिसका नाम है स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। और मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि डीएलएड की मुख्य परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर डीएलएड के कौन से आएंगे, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट कौन से हैं, उनके आंसर्स कैसे लिखने हैं, साथ ही साथ लाइन बाय लाइन हम एक्सप्लेन भी करेंगे। तो हम चलिए बात करते सीधा सीधा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा सबसे पहला जो है यूनिट, जिसका नाम है यूनिट 1, इसका नाम है स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। जी हाँ, स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। इसकी हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की बात करने वाले हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में सबसे पहला जो प्रश्न उत्तर है वो है व्हाट इज लैंग्वेज। जी हाँ, सबसे पहला जो इसका है प्रश्न है व्हाट इज लैंग्वेज, भाषा क्या है। तो अब ये इंग्लिश भाषा के हिसाब से उत्तर लिखना है। अगर इंग्लिश के प्रश्न पत्र में आपको पूछ रहा है कि लैंग्वेज क्या है, तो यहाँ हिंदी लैंग्वेज की बात नहीं हो रही है, यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज की बात हो रही है। तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हुए देखते हैं क्या लिखा है। व्हाट इज लैंग्वेज ऐसा सवाल पूछा तो क्या लिखना है, द इंग्लिश वर्ड लैंग्वेज सीम्स टू हैव बीन डिराइव्ड। ये जो इंग्लिश शब्द लैंग्वेज है, ये जो लैंग्वेज शब्द है सीम्स टू हैव बीन डिराइव्ड, इसे लिया गया है फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिंगुआ। कहाँ से लिया गया है? लैटिन वर्ड लिंगुआ से लिया गया है, विच इम्प्लाइज टंग, जिसका मतलब क्या होता है? टंग यानी कि जीभ होता है। फ्रेंच टर्म्स लैंग्वेज, लैंग्यू एंड पेरो ऑल्सो बेयर इम्प्रेशन ऑन लैंग्वेज। इन मतलब अलग अलग भाषाओं में भी इसका मतलब जबान या अवानी आवाज़ इन्हीं से होता है। तो एंटायर कॉम्प्लेक्स ऑफ फिनोमेना एसोसिएटेड विद ह्यूमन वोकल एंड ऑडिटरी, यानी कहने का मतलब है कि जो शब्द लिंगुआ या लैंग्वेज है ये हमारे वोकल, हमारे ध्वनि जहाँ से निकलती है, कंठ जो निकलता है ध्वनि, उससे आधारित है। तो ये हो गया बात लैंग्वेज की। अब हम बढ़ते हैं कि लैंग्वेज है क्या। तो भाई अगर बात करें तो लैंग्वेज की, तो देखेंगे अब तो लैंग्वेज इज ए स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ स्पीच। लैंग्वेज जो है वो क्या है? लैंग्वेज इज ए स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ स्पीच, यानी कि भाषा का एक स्पेसिफिक खास पार्ट है लैंग्वेज। दूसरा देखिए इट इज़ इवॉल्व, यानी कि ये बदलते रहती है। भाई भाषा बदलते रहती है। पहले हम भाषाओं में शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते थे, अब आजकल के बच्चे तेरे को, मेरे को, अपन को, इस तरह की टपोरी भाषा भी इंक्लूड करने लग गए हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि भाषा जो है स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ स्पीच होती है लैंग्वेज, और साथ ही साथ ये इवॉल्व होती रहती है, बदलते रहती है, अपना स्वरूप बदलती है। इट इज़ कन्वेंशनल। जी हाँ, कन्वेंशनल का मतलब होता है भाई पारंपरिक, पारंपरिक है, ये परंपरागत है भाषा। वी कैन रिकॉग्नाइज बाय इट्स कॉमन यूजेज एट एनी गिवन पीरियड इन हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन रेस विद इन ए गिवन कम्युनिटी और कम्युनिटीज़। तो हम भाषा को अलग अलग कम्युनिटी में देखेंगे तो भाई भाषा का जो है अलग अलग महत्व निकल कर सामने आता है। अलग अलग दौर में अलग अलग प्रकार की भाषाएं ज़्यादा चलती थी। तो यही जो है लैंग्वेज के बारे में। तो ऐसा आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे लैंग्वेज के बारे में, लैंग्वेज क्या है इतना बता दिए। उसके बाद लैंग्वेज की डेफिनेशन हम देखेंगे अलग अलग लोगों ने कैसी दी है। और ये बहुत पूछता है, याद रखिए, प्रोफेशनल इंग्लिश में सवाल बहुत पूछता है। ये देखो कि ड्विलाइट बोलिंगर के हिसाब से लैंग्वेज का मतलब क्या, उनके हिसाब से लैंग्वेज इज स्पीशीज स्पेसिफिक, यानी कि ये भाई प्रजाति वाली है। इट इज़ यूनिक ह्यूमनली ट्रेड शेयर्ड बाय कल्चर सो डाइवर्स, और ये भाषा जो है कई लोगों के कल्चर द्वारा शेयर की जाती है। साथ ही साथ इनके जैसा कोई और नहीं होता। दूसरा किसी और ने भी दिया है, ब्लोच और ट्रैगर, इन्हें भी भाषा की डेफिनेशन दी है। लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ आर्बिटरी वोकल सिंबल्स बाय मीन्स ऑफ विच ए सोशल ग्रुप कम्युनिकेट्स। एक सामाजिक संगठन जो क्या करता है, एक पर्टिकुलर खास शब्दों सिंबल्स के द्वारा अपने भाषा समझता है, एक दूसरे की बात समझता है, इसे ही भाषा कहते हैं। फिर जसपर्सन डिफाइंस, जसपर्सन भाई अपनी डेफिनेशन देते हैं कि लैंग्वेज इज द सेट ऑफ ह्यूमन हैबिट्स द पर्पज ऑफ विच इज टू गिव एक्सप्रेशन टू ह्यूमन थॉट्स एंड फीलिंग्स स्पेशली टू इम्पार्ट देम टू अदर्स। कि लैंग्वेज जो है ये सेट है ह्यूमन हैबिट्स का, इंसानी आदतों का, जिसका मकसद, पर्पज क्या है? गिव एक्सप्रेशन टू ह्यूमन थॉट्स। हम अपने विचार को प्रकट करने के लिए, उन्हें भावनाएं दिखाने के लिए हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हो गई भाषा के बारे में, ठीक। अब वही बात करें हम दूसरा क्वेश्चन की बढ़ते हैं, अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। लेकिन ये देखने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो इंपॉर्टेंट लग रही है, आपको लग रहा है कि आप डेढ़ की परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करेंगे, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो लाइक कर दीजिए। कमेंट करके बताइए कि और कौन सा क्वेश्चन आप पढ़ते वक्त कोई क्वेश्चन आपको मिला होगा, उसका डाउट यहां पर क्वेश्चन कमेंट कीजिए, उस क्वेश्चन को मैं अगले वीडियो में शामिल करूंगा। तो हमारा अगला सवाल जो है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है कि इंग्लिश इज आवर मेजर विंडो ऑन द मॉडर्न वर्ल्ड। यानी कि इस आधुनिक ज़माने में जो इंग्लिश है, अंग्रेजी है, वो हमारे लिए खिड़की का काम करेगी, यानी इसका इस्तेमाल करके हम बाहरी दुनिया से संपर्क कर पाएंगे। या फिर ये घुमा फिरा के सवाल कैसे पूछ सकता है, डिस्कस द वैल्यू ऑफ द स्टडी ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। भाई भारत में अंग्रेजी भाषा की पढ़ाई का महत्व बताइए। और इसको ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द स्टडी ऑफ इंग्लिश इंडिया। भारत में भाई इंग्लिश पढ़ने के फायदे क्या हैं, इंग्लिश। तो चलिए इसका जवाब देख लेते हैं भाई। सबसे इंपॉर्टेंट इसका आंसर जो है वो देखते हैं।
तो देखिए, इंग्लिश हैज़ टुडे बिकम वन ऑफ द मेजर लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण भाषाओं में से एक इंग्लिश है। ऑल्सो ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन आवर एजुकेशनल सिस्टम। और तो और हमारे एजुकेशन सिस्टम में यानी कि शिक्षा व्यवस्था में इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है। देयर आर सम पॉइंट्स बाय वे हेल्प ऑफ इंग्लिश टू ऑक्यूपाई एन इंपॉर्टेंट प्लेस। और कुछ ऐसे खास बातें हैं जिनसे हम बता सकते हैं कि भाई अंग्रेजी का जो है विशिष्ट महत्व है हमारे जीवन में। इसमें सबसे पहला पॉइंट देखिए, यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पर वो है कि इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। भाई इंग्लिश को अगर अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर देखा जाए तो इंग्लिश इज ए लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अंग्रेजी भाषा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, पॉलिटिक्स, ट्रेड, व्यापार, कॉमर्स, संगठन और इंडस्ट्री यानी कि फैक्ट्रीज, इनमें इस्तेमाल होने वाली भाषा है कौन? अंग्रेजी। इट्स लिटरेचर, इसका साहित्य जो है इज वाइड एंड वेरिड, यानी इसका जो साहित्य लिटरेचर जो है वाइड बहुत है, बहुत गहन है, कई किताबें हैं, बहुत सारा सिलेबस कोर्स है। इट इज़ द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड। भाई ये अंग्रेजी भाषा जो है इंग्लैंड की, यूएसए की प्रथम भाषा, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड और यूएसए की प्रथम भाषा है। अब यहाँ से एमसीक्यू भी पूछ सकता है, भाई ध्यान रखिए कि यहाँ से एमसीक्यू पूछ देगा। क्या एमसीक्यू बनता है कि ये अंग्रेजी जो है इंग्लैंड का, यूएसए का, ऑस्ट्रेलिया का और कनाडा का क्या है भाई? फर्स्ट लैंग्वेज है, प्रथम भाषा है, वहाँ की मातृभाषा है। दूसरा, इट इज़ द सेकंड लैंग्वेज ऑफ मैनी कंट्रीज। बहुत से देशों में तो सेकंड लैंग्वेज है, जैसे कि रशिया, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, पाकिस्तान एक्सेट्रा। यहाँ पे द्वितीय भाषा का दर्जा इसको प्राप्त हुआ है भाई। उसके बाद देखिए भाई 1 in 10 persons, 1 in 10% यानी भाई 10 में से एक व्यक्ति जो है 1 in 10 persons ऑफ द वर्ल्ड नोज इंग्लिश। भाई 10 में से हर एक व्यक्ति को अंग्रेजी आती है, 10 में से एक व्यक्ति को आती है, 1/10। 50% ऑफ द वर्ल्ड्स न्यूज़पेपर, साइंटिफिक एंड टेक्निकल पेरियोडिकल्स, 50% दुनिया में जितने भी साइंटिफिक पेरियोडिकल्स यानी कि एक पर्टिकुलर पीरियड में आते हैं और जो भी चीज़ें, तो वो उनको 50% भाई ये छपता है। साथ ही साथ 60% जो है पूरी दुनिया का वर्ल्ड्स रेडियो ब्रॉडकास्ट, 75% ऑफ वर्ड्स मेल आर इंग्लिश, यानी कि जितनी पत्रचार होता है 75% अंग्रेजी में होता है। तो अंग्रेजी भाषा का महत्व देख लो, आधी दुनिया और उससे ज़्यादा दुनिया जो है, हमारे दुनिया में आधे से ज़्यादा लोग जो हैं क्या करते हैं? अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल बहुत करते हैं। इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन फॉस्टरिंग ट्रू इंटरनेशनलिज्म एंड कॉपरेशन अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के देशों में आपसी सहयोग करना है तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इंग्लिश एज ए लिंक लैंग्वेज। भाई ये जोड़ने वाली भाषा है, इंग्लिश इज नोन एज लिंक लैंग्वेज। जी हाँ, एमसीक्यू बन सकता है, यहाँ भी ध्यान रखिए भाई, एमसीक्यू बन सकता है। इंग्लिश इज नोन एज लिंक लैंग्वेज। इट इज़ द ओनली लैंग्वेज विच इज़ यूजली एंड ईजिली अंडरस्टूड बाय द एजुकेटेड पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये वही भाषा है, इतनी आसान भाषा है, एकमात्र भाषा है जो अधिकतर बहुत आसानी से लोगों के द्वारा समझी जाती है, पढ़े लिखे लोगों द्वारा बोली जाती है, समझी जाती है, ठीक, पूरी दुनिया भर में, एजुकेटेड पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। वी कैन मेंटेन आवर इंटरनेशनल रिलेशन विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश। और हम अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं दूसरे देशों के साथ जुड़े रह सकते हैं अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करते हुए, इसलिए इसे लिंक कहा गया। इट इज़ अ लिंक लैंग्वेज। वाई इट इज़ लिंक लैंग्वेज? अगर सवाल पूछ दिया तो भी जवाब क्या देंगे कि इंग्लिश जो है हमें इंटरनेशनल रिलेशन मेंटेन करने में हेल्प करता है, इंग्लिश से ट्रेड वगैरह आसान हो जाता है, इसीलिए इंग्लिश जो बहुत लिंक लैंग्वेज के नाम से जानी जाती है, इंपॉर्टेंट है। तीसरा देखिए यहाँ पर एज ए लाइब्रेरी लैंग्वेज। इंग्लिश को लाइब्रेरी लैंग्वेज भी कहा गया है क्योंकि भाई लाइब्रेरी जहाँ किताबें होती है, ज्ञान मिलता है। तो अगर आपको अंग्रेजी भाषा आती है तो विभिन्न भाषाओं के आप किताबें पढ़ के आप खूब जानकारी हासिल कर सकते हैं, ज्ञान हासिल कर सकते हैं, इसलिए इसको लाइब्रेरी लैंग्वेज बोला है। तो इंग्लिश इज द की टू द स्टोर इज नॉलेज फॉर मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। भाई किसी भी अपनी शिक्षा का स्तर बनाए रखने के लिए आपको नॉलेज चाहिए, और नॉलेज कहाँ से आएगा भाई? अंग्रेजी पढ़ने से आएगा, कि बहुत सारी अंग्रेजी किताबों में बहुत कुछ लिखा है। एंड गेटिंग हायर नॉलेज द ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एंड स्कॉलर नीड टू कंसल्ट। जी हाँ, हम अंग्रेजी भाषा से हम क्या कर सकते हैं? टीचर्स, स्कॉलर्स, पढ़े लिखे विद्वानों से बात कर सकते हैं। ये तो हो गया भाई इंग्लिश के 3 खास बातें। और बढ़ें तो और देखें तो भाई इंग्लिश की और भी खास बातें यहाँ पर देख सकते हैं आप। इंग्लिश की खास बातें कौन सी? ये देखिए यहाँ पर कि एज ए विंडो। जी हाँ, एज ए विंडो, ये हमारे लिए खिड़की का तौर है, खिड़की की तरह है। तो आप ये भी ध्यान रखिए कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित पीटी नेहरू, इनने ही कहा था कि इंग्लिश इज द मेजर विंडो ऑन द मॉडर्न वर्ल्ड। और ये कथन पूछता भी किसका कथन है? हु सेड दिस? तो हम बताना पड़ेगा, इंग्लिश इज आवर मेजर विंडो ऑन द वर्ल्ड। ये बात कही थी हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पीटू नेहरू ने। जी हाँ, These days every country needs other countries help in political, social and economical, cultural and technical matters। बिल्कुल सही बात। आजकल के दिनों में पूरी किसी भी देश को दुनिया से बहुत सारी चीज़ें हेल्प चाहिए, एक दूसरे की चीज़ें हेल्प करनी पड़ती है। देयर कम्स इंग्लिश एज ए रेस्क्यू। और यहाँ पर इंग्लिश बचाने वाली बात है भाई, क्योंकि जिन्हें इंग्लिश आती है वो पूरी दुनिया में ज्ञान हासिल कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो डिस्क्राइब एज पाइपलाइन फॉर द स्ट्रीम ऑफ नॉलेज, यानी कि पाइपलाइन की तरह है कि अगर आप भाई अगर नॉलेज चाहते हैं तो इंग्लिश से जो आपको नॉलेज दे सकती है इन ऑल ब्रांचेस ऑफ लर्निंग।
इन दिस वे इंग्लिश इज द ओनली लैंग्वेज विच प्रिवेंट्स आवर आइसोलेशन फ्रॉम द वर्ल्ड। हम दुनिया में अलग थलग रहने से इसलिए बच जाते हैं क्योंकि हमें अंग्रेजी भाषा आती है। सो इट इज़ ए मेजर विंडो ऑन द मॉडर्न वर्ल्ड, इसलिए इसको मेजर विंडो ऑन द मॉडर्न वर्ल्ड कहा गया है। वही बात करें पांचवा कारण, तो पांचवा कारण देख लीजिए भाई, लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। भाई कोर्ट की भाषा भी क्या है? इंग्लिश ही है। इंग्लिश वॉज द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट, जजेस, मजिस्ट्रेट रोट एंड अनाउंस द डिसीजन इन इंग्लिश। साथ ही साथ लॉयर, बैरिस्टर ये सब भी क्या करते हैं भाई? इंग्लिश में ही बात करते हैं, इंग्लिश में जजमेंट मिलता है। दिस वॉज द लैंग्वेज इन विच ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ द ऑल द कोर्ट्स वर केप्ट। इवन टुडे इंग्लिश ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन आवर कोर्ट। और आज भी अंग्रेजी भाषा हमारे कोर्ट में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, और कोर्ट में जितना भी रिकॉर्ड रखा जाता है, दस्तावेज होते हैं, सब कुछ अंग्रेजी भाषा में ही होते हैं। अगला देखिए यहाँ पर छठवा, लैंग्वेज ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। भाई व्यापार और वाणिज्य, व्यापार और साथ ही साथ इंडस्ट्री हम कह सकते हैं, है ना, उद्योग कह सकते हैं, इनकी भी भाषा क्या है भाई? इंग्लिश ही है। क्योंकि अगर आपको लैंग्वेज ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, भाई व्यापार करना है और फैक्ट्री चलाना है तो आपको इंग्लिश भाषा आनी ही चाहिए, तभी तो ऑर्डर दे पाएंगे। इंग्लिश बिकम द लैंग्वेज ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। बिजनेसमैन एंड मर्चेंट्स ड्राइविंग इन द सेम प्रोविंस एंड अदर प्रोविंस यूज इंग्लिश फॉर द पर्पज ऑफ करस्पॉन्डेंस। भाई एक दूसरे को रिस्पॉन्ड करने के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए, एक दूसरे से सही डिसीजन लेने के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल किया गया। इट फैसिलिटेट देयर वर्क बिकॉज देयर लेटर्स कुड बी अंडरस्टूड एंड रिप्लाइड। और ये बहुत आसान था, क्यों? क्योंकि इनके लेटर्स को पढ़ा जा सकता था और इनके लेटर का रिप्लाई भी मिलता था, क्योंकि अंग्रेजी भाषाएं जानते थे। अगला यहाँ पर देखिए भाई सातवां, लैंग्वेज ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड आर्ट। भाई वेस्टर्न साइंस का और आर्ट का लैंग्वेज है। विदेशी में आप देखेंगे, हमारे यहाँ जैसे संस्कृत में सारे वेद ग्रंथ है ना, म्यूजिक वगैरह सब लिखा हुआ है, तो विदेशों में भाई आर्ट के लिए जो है वो हमारा लैंग्वेज है इंग्लिश ही। जी हाँ, इंग्लिश वॉज द की विच ओपन द गेट्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड आर्ट्स टू इंडियंस। इंग्लिश नहीं आती तो हम विदेशी इतिहास सीख नहीं पाते। इन दिस डेज ऑफ डेमोक्रेसी ईच इंडिविजुअल हैज़ ग्रो कॉन्शियसनेस। सभी लोग जागरूक हो गए इस डेमोक्रेसी लोकतंत्र में, और हर कोई अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, और हर कोई जानना चाहता है कि सही या गलत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये किसकी मदद से होगा भाई? अंग्रेजी की मदद से। इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। भाई इंग्लिश तो कम्युनिकेशन का लैंग्वेज है। भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजी भाषा बोलते और समझते हैं। साथ ही साथ इंग्लिश इज लैंग्वेज ऑफ नेशनल यूनिटी, इंडियन यूनिटी। भाई भारतीय एकता का भी भाषा है इंग्लिश। ठीक, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट दो क्वेश्चंस हो गए जो मैंने आपको बताया, 2-3 क्वेश्चंस। इसके बाद हम बाकी क्वेश्चंस की बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो अभी तक ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दीजिए। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए, प्लेलिस्ट में आपको प्रत्येक विषय का वीडियो मिल जाएगा। जी हाँ, सभी विषयों के वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।